हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 1.8, जिसमें हार्वेस्टिंग है, उसके बाद स्टोरेज है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें है कुछ नहीं है ज़्यादा। देखो, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। बोल रहे कि हार्वेस्टिंग है ना, क्या है, एक बहुत बड़ा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। The cutting of crop after it is mature is called harvesting। बोल रहा है कि जो क्रॉप को काटते हैं और आफ्टर इसके बाद इट इज मेच्योर, और क्या हो जाता है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर। हम लोग क्रॉप्स को कब काटते हैं? जब ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब काटते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। इन हर इन हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। बोल रहा है कि इस प्रोसेस मतलब हार्वेस्टिंग में क्रॉप को क्या किया जाता है? पुल आउट किया जाता है। पुल आउट मतलब कट क्लोज, मतलब कट करना, काटना, ठीक है ना। कट किया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज से, मतलब कि जो क्रॉप्स होता है उसको जड़ से काटा जाता है। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। बोल रहा है कि ये समानता 3 से 4 मंथ लेता है, ठीक है ना। कौन क्रॉप? तो जिस सीरियल्स क्रॉप्स होता है उसको मेच्योर होने में समय लगता है कितना? 3 से 4 मंथ समय लगता है सीरियल, जो दाल ऐसा वाला होता है अनाज, उसको बढ़ने में। चलो आगे पढ़ते हैं। कहते हैं हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन मैनुअली बाई सिकल्स। बोल रहा है कि जो हार्वेस्टिंग होता है ना हमारे कंट्री में, इसमें से हो सकता है तो डन किया जाता है मैनुअली, मतलब हाथ से, ठीक है ना। मैनुअली बाई सिकल। सिकल देख रहे हो ना, ये सिकल है, ये क्या है? इसका हिंदी में हसुआ बोलते हैं, हसुआ, ठीक है। इससे क्या किया जाता है? क्रॉप्स को काटा जाता है, जो क्रॉप रहता है उसको काटा जाता है। या फिर देखो, इधर मतलब दो चीज़ों को ये ग्रामर में पढ़ाएंगे, जब अगर पढ़ाएंगे तो पढ़े होंगे कि इधर के साथ हमेशा और लगता है, ठीक है। इधर के साथ हमें, नीदर के साथ नोर लगता है। अब देखो, या तो हाथ से सिकल से काटा जाता है या फिर मशीन से काटा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। सिकल से क्रॉप को काट सकते हो या फिर हार्वेस्टर से। लेकिन आजकल ये सिकल से काटने में बहुत समय लगता है, तो आजकल हार्वेस्टर का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा है। कहते इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है, द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट। तो हार्वेस्टेड जो क्रॉप होता है ना, उसमें जो ग्रीन होता है, सीड होता है, सीड्स, उसको क्या सेपरेट करने की ज़रूरत होता है, सेपरेट किया जाता है। चलो सेपरेट कैसे किया जाता है? फ्रॉम द चॉप। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है, देखो क्या होता है, देखो चॉफ मतलब होता है भूसा, ये सब होता है, ठीक है ना। तो क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट होता है क्रॉप्स, तो उससे क्या निकलता है? ग्रेन निकलता है एंड क्या निकलता है? सॉफ्ट निकलता है। तो इसका मतलब भूसा और ग्रेन अलग होता है, दोनों एक दूसरे से। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। थ्रेसर गाँव में थ्रेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन होता है थ्रेसिंग, ठीक है। इस प्रोसेस से, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग किसको बोलते हैं? क्रॉप्स का ऐसा प्रक्रिया जिसमें ग्रेन और भूसा, जो उसका प्रोडक्ट, मतलब समझ सकते हो, जो ग्रेन और भूसा को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। इतना समझ रखना, ओके। दिस इज कैरी आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड द कंबाइन। और इसको कैरी आउट किया जाता है। कैरी आउट मतलब अलग किया जाता है, ठीक है ना। किसके हेल्प से? कुछ मशीन के हेल्प से। कहता है हेल्प ऑफ ए मशीन, मशीन के हेल्प से इसको अलग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन। अब ये क्या होता है तो आगे पढ़ेंगे। विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर। बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि जिसमें क्या होता है कि हार्वेस्टर लगा हुआ रहता है उसमें, और उसमें थ्रेसर भी रहता है। हार्वेस्टर क्या करता है? जो क्रॉप होता है उसको काटता है, और क्रॉप्स में क्या होता है, जो अन्न होता है, ग्रेन होता है, उसको थ्रेसर के द्वारा क्या किया जाता है? निकाला जाता है, ठीक है ना। और इसका जो सॉफ होता है, सॉफ भूसा, उसको क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है।
देखो इसमें दो चीज़ है, ठीक है ना, इसमें दो चीज़ है, ऐसे समझो, इसमें थ्रेसर भी है, इसमें हार्वेस्टर भी है। हार्वेस्टर का क्या काम होगा से देखो, ये देखो ये क्या है हार्वेस्टर, देखो ये क्या करता है, अनाज जो क्रॉप्स होता है उसको काटता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो मशीन है इससे जो अन्न होता है, ठीक है ना, ग्रेन होता है वो इसमें बाहर निकलता है, और जो भूसा होता है वो एक साइड से अलग हो जाता है, एक साइड से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। इसमें दोनों रहता है। हार्वेस्टर मतलब जो अनाज का क्या करता है, अलग करता है, और थ्रेसर दोनों सेम ही होता है, ये काटता है, एक क्या करता है, बाहर निकालता है क्रॉप्स को नहीं, उसका ग्रेन को। चलो आगे देखते हैं। देखो आफ्टर हार्वेस्टिंग होने के बाद समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। बोल रहा कि जो स्टब मतलब क्या होता है, जो पेड़ जो क्रॉप्स का खुट्टी होता है, ठीक है ना, खुट्टी बोल सकते हो, फील्ड में ही छोड़ दिया जाता है, और व्हिच आर बर्न्ट बाय फार्मर, और इसको जलाया जाता है फार्मर्स के द्वारा। पहेली इज बॉरी, पहेली जो है ना वो चिंतित है, किस लिए, कि सी नो, वो जानती है कि डेट इज कॉज पोल्यूशन, कि जो किसान लोग जो डर्टी होता है, खुट्टी होता है, खुट्टी उसको क्या करते हैं, सब उसको जलाते हैं, तो जलाते हैं तो पोल्यूशन फैलता है। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। बोल रहा है कि ये क्या कर सकता है, ये फायर कैच कर सकता है, ये फायर पकड़ सकता है, या फिर क्रॉप्स जो फील्ड में पड़ा हुआ है, जो रखा हुआ है, वो उसको डैमेज कर सकता है, तो इसलिए वो चिंतित है। चलो आगे पढ़ते हैं क्या है। फार्मर्स विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड कहता है, फार्मर्स विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेट ऑफ ग्रेन ड्रॉप बाय बिनोइंग। बोल रहा है ना कि जो फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल, जिसका ऐसा फार्मर जो जिसके पास क्या होता है, जो ज़मीन कम होता है और जो ज़्यादा ग्रेन्स अनाज उपज नहीं कर पाते हैं, वो सब क्या करते हैं, बिनोइंग प्रोसेस से क्या करते हैं, ग्रेन को अलग कर सकते हैं, ग्रेन को, और चॉप मतलब भूसा को अलग करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन क्लास 6 में क्या बिनोइंग के बारे में पढ़े होगे, क्या होता है। देखो ये चलता है, ठीक है ना, ये मशीन है, ये इसको चलाया जाता है शायद डीजल के साथ चलता है, तो ये घूमता है, और इसमें क्या जो क्रॉप्स होता है इसमें डाला, इसको अच्छा से दिखाया नहीं गया है। देखो ये भूसा नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं CAFF, चॉफ इसको बोलते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना उजरा उजरा, उसको बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। विनोइंग मशीन है जिससे क्या होता है, ग्रेन को और भूसा होता है जो चॉप को अलग किया जाता है। अब देखो और कुछ बच गया नहीं। अब देखो स्टोरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पढ़ लेना इजी है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जो किसान लोग क्या करते हैं, जब हार्वेस्ट हो जाता है सब प्रोसेस होने के बाद, तो इसके बाद ये सब कुछ खुशियाँ मनाते हैं, होली, दिवाली, बैसाखी, तो ये सब है, बिहू, ये सब है, तो ये पढ़ लेना, कोई ज़्यादा उसमें है नहीं। देखो स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। बोल रहा है कि जो स्टोरेज होता है, ठीक है ना, जो अनाज प्रोड्यूस होता है, जो अनाज हम लोग हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, हार्वेस्ट मतलब जो अनाज होता है, अब उसका हम लोग स्टोरेज करते हैं, उसका रखते हैं, ठीक है ना, वो भी इम्पोर्टेंट टास्क है। कहता है इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। बोल रहा है कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है, जिसको हार्वेस्ट किए करते हैं,
ठीक है ना, उसको लंबे समय के रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसको क्या करना चाहिए, मॉइस्चर नमी से उसको सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और फिर किसे, इंसेक्ट से, रैट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखो अगर क्रॉप्स क्या हुआ कि क्रॉप्स स्टोर हार्वेस्ट हुआ, हार्वेस्ट होने के बाद तुरंत उसको रख दिए तो नमी उसमें रहता है। देखो धान ये सब का खेती होता है तो जो नया चावल बनता है वो उसमें थोड़ा सा नमी होता है, नमी के कारण उसमें ये सब इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने का ज़्यादा डर रहता है। तो अगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको सुखाना पड़ता है धूप के समय। तुम देखते हो कि किसान लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं। देखो हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, बोला कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी उसमें होता है। ई फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, बोला कि यदि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन होता है, जो मतलब नया नया जो ग्रेन आता है, ठीक है ना, उसको बिना बिना आर स्टोर करते हो विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए, तो दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो सकता है, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो सकता है और उसमें क्या कीड़ा ये सब लग सकता है, माइक्रो और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उस पर अटैक कर सकता है। चलो आगे। और मेकिंग देम, और उसको क्या बना देगा, अनफिट बना देगा फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। और उसको क्या, उस क्रॉप को, उस ग्रेन को क्या करेगा, ये खराब कर देगा। ठीक है ना, उसका जर्मिनेशन होगा ही ना, मतलब जर्मिनेशन मतलब उसको अगले साल बो नहीं सकते, वो ख़राब हो चुका होगा। हेंस इसीलिए बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए उसको स्टोर करने से पहले द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। बोला ना कि इसीलिए ग्रेन को ड्राई कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए इन सन, ठीक है ना, सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। बोल रहा है कि धूप में सुखा देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो वो ग्रेन होता है उसका जो मॉइस्चर होता है, उसमें जो नमी होता है वो चला जाता है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। बोल रहा है कि जब सुखा दोगे तो इसमें जो अटैक होने, जो खराब होने की डर रहता है, या फिर इंसेक्ट उसको ख़राब कर देता है, या पेस्ट मतलब इंसेक्ट पेस्ट मतलब वही जिससे नुकसान होता है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो पेस्ट मतलब घातक कुछ बीमारी हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। फिर बैक्टीरिया लग सकता है और फंगी लग सकता है जो मॉइस्चर ग्रीन होता है उसमें। देखो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे देखो सिलो फोर, कहते हैं सिलो फोर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ये सब में ग्रेन स्टोरेज किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन कब, ड्राई करने के बाद।